नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधि वार्ता फ्रेमवर्क के तहत दशकों पुराने चीन भारत सीमा मुद्दे पर बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि इस वार्ता के दौरान सीमा मुद्दे के कई पहलुओं पर चर्चा की गई और दोनों पक्ष 35,000 किलोमीटर लंबी इस सीमा के आसपास शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। अयोध्या कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। 12 साल पुराने इस मामले में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। हालांकि विशेष अदालत ने इस मामले के तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है। तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर को 302, 120B और 121 में उम्र कैद, 50,000 रुपया जुर्माना और 307 में 10 वर्ष की सजा। और ये सज्जादुर रहमान, इसको साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध में भले ही देश सुलग रहा हो, लेकिन बस्ती के मुस्लिमों ने इसी बीच एक मिसाल कायम की। बता दें कि शांति और अमन के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान युवकों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं डीएम और एसपी ने भी लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा। फर्रुखाबाद में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सीएए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 400 लोग अभी भी अज्ञात हैं। ये सभी मुकदमे कोतवाली सदर और थाना मऊदर बाजा में दर्ज किए गए। फिरोजपुर में पंजाब यूटी मुलाजिम और पेंशन संघर्ष समिति ने डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन के दौरान क्लास 4 यूनियन के जिला प्रधान और आशा वर्कर्स ने संबोधन करते हुए आरोप लगाया है कि कैप्टन सरकार पिछले 34 महीनों के कार्यकाल के दौरान हर वर्ग को निराश किया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी अभी तक सरकार द्वारा बराबर कम बराबर तनख्वाह के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है। भारत और ईरान के बीच होने वाली 19वीं संयुक्त आयोग की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 और 23 दिसंबर को ईरान का दौरा करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ द्वारा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। ललितपुर में कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय संत और राम कथा वाचक मुरारी बापू ने कहा कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी को विरोध करने का हक है, लेकिन देश को जलाना कहां तक सही है। मुरारी बापू ने कहा कि लोगों को नागरिकता कानून पर गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहिए। बात तो ये है कि पूरे देश में शांति बनी रहे, जो कुछ करना हो वो सविनय किया जाए और सबसे पहली आवश्यकता मेरी दृष्टि में कि देश में शांति बनी रहे। सबसे मेरी प्रार्थना है शांति बनाए रखें। ललितपुर के तालबेहर तहसील के एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने तमंचे के बल पर कर्मचारियों से लूट की और कर्मचारियों के विरोध करने पर हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि करीब 4 से 5 लाख रुपए की लूट की गई। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पिछले 6 महीनों में मंत्रालयों की ओर से किए गए विकास कार्यों के गति की समीक्षा की गई। साथ ही आवास और पेयजल जैसे कई मुद्दों का मंथन किया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक में नागरिकता कानून की आड़ में हो रही हिंसा की घटनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में डीएम के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। डीएम ने आदेश दिया था कि सभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 3 दिन तक बंद रहेंगे, लेकिन कटरा थाना क्षेत्र में स्थित संगम इंटरनेशनल स्कूल अब भी खुला हुआ है। भीषण ठंड में भी नौनिहाल स्कूल आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता का स्कूल है। फिलहाल इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपने अभी संगम इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बात की, तो हमने उसके प्रबंधक से जो हमारी बात हुई, उनके यहाँ सीबीएसई की कोई टीम आई हुई है, जिस कारण उन्होंने कुछ देर के लिए अपना स्कूल खोला था और उनको स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया है अब आगे से उनका विद्यालय जब तक जिले के निर्देश में बंद रहेंगे वो बंद रखेंगे।
उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है।